राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सफला एकादशी 2023। सफला एकादशी कब है, जाने तिथि, मुहूर्त, पारण समय और महत्व। नए साल की पहली एकादशी सफला एकादशी है। सनातन धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है। कार्य में सफलता पाने के लिए यह एकादशी बहुत खास मानी जाती है। यह एकादशी 7 जनवरी 2024 रविवार को पौष माह के कृष्ण पक्ष में आती है। जानिए सफल एकादशी का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। सफला एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त, पारण समय। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 7 जनवरी 2024 को सुबह 12:41 से शुरू होकर 8 जनवरी 2024 को रात 12:46 पर समाप्त होगी। सफला एकादशी व्रत 7 जनवरी को रखा जाएगा। इस एकादशी का पारण समय 8 जनवरी को सुबह 7:15 से 9:20 तक किया जाएगा। सफला एकादशी 2023 का महत्व। सफलता एकादशी व्रत से कार्यों में सफलता मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है उसे भाग्य के साथ साथ सफलता भी मिलती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत करने से भाग्य के द्वार खुलते हैं। सफला एकादशी पर भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। इतना ही नहीं, सफला एकादशी के दिन मंदिरों में विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन लोग अनाज का दान भी करते हैं। सफला एकादशी पर क्या न करें। मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों की व्यवस्था कर लें। एकादशी के दिन तामसिक भोजन, मांसाहारी, लहसुन, प्याज आदि नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन ऐसा करना वर्जित है। एकादशी के दिन भूल कर भी नशीली चीज़ों का सेवन न करें। इसके अलावा किसी पर क्रोध न करें। किसी के प्रति मन में गलत विचार न रखें, क्योंकि यह व्रत मन की शुद्धि के लिए रखा जाता है। ऐसे में सभी को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। सफला एकादशी की पूजा विधि। सफला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान अच्युत का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात भगवान की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, धूप, दीप, फल आदि भगवान को अर्पित करें। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग से भगवान अच्युत का पूजन करके कपूर से आरती उतारें। इस दिन रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करने का महत्व है। माना जाता है कि इस दिन विष्णु सहस्रनाम का जाप बहुत फलदायक होता है। व्रत के अगले दिन द्वादशी को किसी ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण कर लें। सफला एकादशी व्रत करने के लाभ। सफला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य निरोगी रहने के साथ ही उनके पापों का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। सफला एकादशी कार्य सफल करने वाली होती है। कहा जाता है कि अगर जीवन के हर कार्य में सफल होना है तो सफला एकादशी के दिन विधि विधान से शास्त्रों के अनुसार व्रत रखना चाहिए। सफला एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होने के साथ ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से मुक्ति मिलती है। सफला एकादशी व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी का व्रत रखने और श्री हरि के पूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी ही प्रसन्न होने से धन समृद्धि बढ़ती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता। उसके जीवन में धन समृद्धि, खुशियाँ और कीर्ति की कमी नहीं होती है। सफला एकादशी के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सफला एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं बल्कि ज़मीन पर सोना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस एकादशी के सुबह दातुन करने की भी मनाही होती है। सफला एकादशी के दिन किसी पेड़ पौधे की फूल पत्ती को तोड़ना अशुभ होता है। सफला एकादशी के दिन घर ले आएं ये 4 चीज़ें, बदल जाएगी फूटी किस्मत। नंबर 1, हंस। अगर आप धन संबंधी परेशानी को दूर करना चाहते हैं
तो सफला एकादशी तिथि पर चांदी से निर्मित हंस घर ले आएं। आप एकादशी तिथि पर किसी भी समय हंस ला सकते हैं। हंस को पूजा स्थल या तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। इस उपाय को करने से धन में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। कलश। अगर आप वास्तु दोष के चलते परेशान हैं तो सफला एकादशी तिथि पर चांदी से निर्मित कलश घर ले आएं। चिरकाल में समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे। अतः कलश के घर पर रखने से वास्तु दोष दूर होता है और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार सफला एकादशी के दिन कलश ला सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख। भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख अति प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करने पर भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अतः सफला एकादशी तिथि पर दक्षिणावर्ती शंख घर ले आएं। कछुआ। आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप चांदी से निर्मित कछुआ या मछली घर ला सकते हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु के मत्स्य और कच्छप अवतार का वर्णन है। अतः एकादशी तिथि पर कछुआ या मछली ला सकते हैं। इसे अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आय और सौभाग्य में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।